Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 21B क्लास 8 ICSE बोर्ड. हम ICSE बोर्ड की सरीना पब्लिश बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर RK बंसल हैं. मैथ की बुक को हम उसको सॉल्व कर रहे हैं. टॉपिक आपका है सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी. इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है. अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 है फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड to make an open tank of length 10 meter, breadth 7.5 meter and depth 3.8 meter. तो उसमें कितनी मेटल सीट लगेगी? ओपन है, ऊपर से ओपन है. तो देखो मेटल सीट क्या होगी, चारों तरफ की बाउंड्री अपॉन नीचे बेस. चारों तरफ की इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, या आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लो और ऊपर छत ओपन खुली है माइनस क्या कर दो सीलिंग का एरिया यानी कि L इंटू माइनस कर दो. वो आपकी मर्जी कैसे भी निकाल सको. तो इतना तो एरिया हो जाएगा किसका, सीट का. फाइंड बस यही है, छोटा सा सवाल थे. तो चलिए करते हैं, कैसे समझाते हैं. तो यहाँ पर हमें लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ यानी कि हाइट दे रखी है किसकी, बॉक्स की. तो लिखो लेंथ ऑफ टैंक, लेंथ ऑफ ओपन टैंक, ओपन लिखो मतलब कोई भी फर्क नहीं है. ये हमें गिवन है 10 मीटर. विड्थ दे रखी है, विड्थ या ब्रेथ एक ही चीज होती है, ब्रेथ लिखा हुआ है वो एक ही चीज है ना, मैंने विड्थ लिख दिया है. विड्थ ऑफ टैंक ये हमें दे रखी है 7.5 मीटर एंड डेप्थ जो टैंक की गहराई या डेप्थ है वो हमें दे रखी है, डेप्थ यानी कि हाइट, और ये हमें दे रखी है 3.8 मीटर. जो चीज़ मैं देख रहा था ये देखा तीनों मीटर में है. ओके ठीक है. तो पूछा मेटल सीट का टैंक है, पूछा क्या फाइंड द एरिया ऑफ मेटल सीट रिक्वायर्ड, कितना स्क्वायर मीटर मेटल सीट लगेगी इसमें. टैंक कैसा है, ओपन टैंक. ओपन टैंक समझ गया, चारों तरफ की बाउंड्री. जैसे मैं बताऊँ आपको, ये मान लो टैंक है, ठीक है, इसको बना रहे हैं. तो ये बैंड ऊपर से खुला हुआ है, यहाँ भी लगेगा, इधर भी इसकी बाउंड्री होगी, इधर भी इसकी बाउंड्री होगी, और ऊपर से ये खुला हुआ है, गिर गई बाउंड्री. ओके. तो ये तो ओपन टैंक है. तो क्या होगा, एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस ये चारों वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस. ठीक है ना. तो ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. या फिर दूसरा तरीका टोटल सरफेस एरिया यानी कि ऊपर क्लोज है उसका भी निकाल लो और ऊपर का माइनस कर दो LB, उससे भी आंसर आ जाता है. तो रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल सीट या एरिया ऑफ मेटल सीट, एरिया ऑफ मेटल सीट क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया बोल लो या एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एक ही चीज होती है. कर्व सरफेस तो नहीं आएगा, यहाँ कर्व में क्या होता है, सिलेंडर मतलब कर्व. लेटर सरफेस एरिया, कर्व की जगह लेटर ले सकते हो. तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, चारों तरफ की बाउंड्री और नीचे बेस भी है, ऊपर से तो खुला हुआ है. तो एरिया ऑफ बेस और नीचे बेस, आप जिस रूम में बैठे हो उसको थोड़ा ख्याल करो. नीचे क्या है, बेस, फ्लोर कैसा है, रेक्टेंगल. तो उसका एरिया क्या होगा, कमरे की लेंथ इंटू कमरे की विड्थ यानी कि L इंटू बी, वो यहाँ लगेगा. तो एरिया ऑफ बेस. तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये होता है 2L प्लस V इंटू H प्लस एरिया ऑफ बेस L इंटू वी. वैल्यू पुट कर दो. ट्वाइस L लेंथ दे रखी है हमें 10 मीटर प्लस विड्थ आपके सामने है 7.5 इंटू H 3.8 प्लस L इंटू वी. तो 10 इंटू 7.5, तो कितना हो गया, 2 का मल्टीपल 3.8 में करते 7.6 आ गया. ये 2 का मल्टीपल कर दिया, 2 8 16 कैरी 1, 2 3 6 और 7 है ना. इसको ऐड करा तो कितना आ गया 17.5. 10 का 7.5 में मल्टीपल करो तो ईजी है 75. ये सब किस में आएगा, आगे स्क्वायर मीटर लिख ही दे रहा हूँ क्योंकि सब मीटर में है. अब एक काम मैं करता हूँ, वीडियो पॉज करके 7.6 इंटू 17.5 फिर बताता हूँ कितना आया. ओके, ये मैंने मल्टीपल कर लिया, कैलकुलेट करा, ये आ गया 133 प्लस 75. ये ऐड कर दो, आंसर हो गया 538 7 3 10 कैरी 1 1 1 2. तो 208 मीटर स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ मेटल सीट. तो एरिया ऑफ मेटल सीट इज 208 मीटर स्क्वायर.
क्लियर? या रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल शीट कुछ भी लिख सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। रिक्वायरमेंट कितने स्क्वायर मीटर की रिक्वायरमेंट होगी? रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल शीट 208 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, अ टैंक 30 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, ऊपर की तरह भी तक। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ 65 पर स्क्वायर मीटर टू मेक द टैंक। बहुत ईजी है, जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व करा सेम है बिल्कुल डिटो, बस थोड़ा सा काम पड़ गया। इसमें क्या हुआ, जो एरिया निकल के आया था मेटल शीट का, इसमें जो निकल के आएगा उसमें मल्टीपल कर देंगे 65 की, क्योंकि कॉस्ट पूछिए। 1 स्क्वायर मीटर मेटल शीट की कॉस्ट है 65, ऊपर कितना है 200। मान ऊपर वाला सवाल होता कॉस्ट दी होती तो मेटल शीट का हमें पता चल गई थी 208 स्क्वायर मीटर चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 65, तो 65 से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाता। तो सेम चीज़ ही है ना, ओपन बॉक्स ही है, ओपन टैंक ही है, लेंथ विथ हाइट अलग अलग है। तो निकालेंगे हम पहले एरिया ऑफ कोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस करके क्या निकाल लेंगे, रिक्वायरमेंट या एरिया ऑफ मेटल शीट। अब कॉस्ट क्या होगी, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 65, तो जो भी मेटल शीट का एरिया आएगा उसमें 65 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, चलिए करते हैं 10। तो यहाँ लिखते हैं, हमें लेंथ दे रखी है, लॉन्ग का मतलब लेंथ ऑफ टैंक की था, हाँ टैंक है, लेंथ ऑफ टैंक इज गिवन 30 मीटर, वाइड यानी कि विथ या ब्रेथ कुछ भी लिख लो, वो आपकी मर्जी है। विथ ऑफ टैंक बी दे रखी है हमें, ये एल थी, लेंथ है ना एल, विथ दे रखी है हमें 24 मीटर एंड डेप्थ ऑफ टैंक की गहराई जिसको हम फॉर्मूला एच लिखते हैं वो है ये है ना, हाइट वो हमें दे रखी है 4.5 मीटर, 5 लिखना भूल गया, 4.5 मीटर। इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट। तो एरिया ऑफ आयरन शीट क्या होगा, पहले वो निकाल लो। एरिया ऑफ आयरन शीट होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जैसे ऊपर कहा था सेम है, प्लस एरिया ऑफ द बेस। मैं लास्ट की स्पेलिंग भूल जाता हूँ, लिखना है ना, कहीं रह गई तो कैसे ही कर लेना, मन में लिख देता हूँ, अक्सर में से मिस्टेक कर देता हूँ मैं, तो आपको बता दिए। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या था, 2, देखो जरूरी नहीं है कि आप L प्लस V इंटू एच लिखो, ये एच ध्यान लिख लो, 2L प्लस V इंटू एच रटा होता है वो लिख देते हैं, मल्टीपल तो हमें 2 में एच पकड़ा था, यही लिख लिया मैंने, प्लस एरिया ऑफ बेस अभी ऊपर समझाया था L इंटू V की इक्वल होगा। वैल्यू पुट करें 2 इंटू एच, हाइट यानी कि डेप्थ वो दे रखी है मैं 4.5, इन ब्रैकेट लेंथ दिख रही है 30, ये लेंथ कितनी है जो पूरा दिख रहा है, इधर खिसका लो थोड़ा, लेंथ 30 प्लस विथ कितना है 24 प्लस LB, तो 30 इंटू 24, तो ये कितना हो गया देखें, 2 का 4.5 में मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा, और 30 प्लस 24 हो जाएगा 54, प्लस इसका करेंगे 24 3 जा 72 और ये 0 है, 9 का मल्टीप्लाई कर दें, 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 5 जा 45 और 3 48 प्लस 720। तो एरिया ऑफ आयरन शीट हमारे पास ये निकल आया, 6 प्लस 0 6, 8 2 10 कैरी 1 7 1 8 और 4 12, 1206 मीटर स्क्वायर। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है आयरन शीट की 65, तो 65 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा है ना। तो कॉस्ट ऑफ आयरन शीट कितने रुपीज़ होगी, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 65 है, तो 1206 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या होगी, वीडियो पॉज करके मल्टीपल करके बताते हैं आपको कितना आ रहा है। तो ये मैंने मल्टीपल कर लिया और ये आ गया 78,390 रुपीज़। तो इस टैंक को बनाने में जो आयरन शीट लगी है वो तो है 1206 स्क्वायर मीटर, जबकि ये ऊपर से ओपन है ना, और उस आयरन शीट की कॉस्ट आई 78,390 रुपीज़। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 20B कंप्लीट हुई।
मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी अलग मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।